फ्रेंड्स, मैं रितु चौहान और मेरे चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है फिजिकल कंडीशन ऑफ द अर्थ इंटीरियर, पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी के अंदर की संरचनाएं कैसी हैं, अंदर पृथ्वी के अंदर किस किस तरह की मतलब किस किस कौन कौन सी पदार्थ हैं, किस फॉर्म में हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस फॉर्म में हैं, या उनकी क्या कंडीशन है, कितनी लेयर्स से मिलकर पृथ्वी बनी हुई है, और इन जो अंदर है उनके लिए मतलब उनके अध्ययन के लिए, स्टडी के लिए क्या क्या सोर्स यूज किए गए हैं। तो इन सब के बारे में आज हम अपना आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो लेकिन जैसे कि हमको पता है कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई, ओरिजिन ऑफ द अर्थ, किसी को नहीं पता है। मतलब हमें एक एज्यूम लगाते हैं कि 4 से 5 लाख अरब वर्ष पहले पृथ्वी कैसी हुई, पृथ्वी सूर्य से अलग हुई और ठंडी होना शुरू हुई। उसी तरीके से इसके जो इंटीरियर का जो भी जानकारी है वो भी एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते हैं कि इसके इंटीरियर में क्या है, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल्स, कुछ स्टडीज के आधार पर हम बता सकते हैं मतलब कि ये पृथ्वी के इंटीरियर में क्या है। तो सबसे पहले पृथ्वी के अंदर क्या चीज़ है, इसके लिए जैसे हमारी जो पृथ्वी है ना, यहाँ पर मैं एक सर्कल बना दे रही हूँ। जैसे ये जो मतलब ये जो पृथ्वी है हमारी, वो 3 लेयर्स हैं उसकी। एक भूपर्पटी, अर्थ क्रस्ट, मैंटल और कोर, ये 3 से मिलकर बनी हुई है। ये जो उसका अर्थ क्रस्ट है ये 33 किलोमीटर है और ये टोटल का 0.7% है ना। फिर इसके अंदर क्या है, एक मेंटल है, मतलब जिसको हिंदी में प्रवार बोलते हैं। तो ये यहाँ से ये 2900 किलोमीटर से 33 से लेकर ये 2900 किलोमीटर तक ये मेंटल शुरू होता है ना। और उसके बाद जो अंदर है वो क्या है, हमारा कोर है। ये 6371 किलोमीटर तक है। जो मेंटल है वो लगभग 67% है और ये 31%, मतलब ये जो कोर है इतना है। तो ये जो मेरा सर्कल है वो एग्जैक्ट सर्कल फॉर्म में नहीं बना है, ये थोड़ा सा अलग है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ना जो 33 किलोमीटर ये एवरेज लिया गया है, तो ये भी मेरा एवरेज है। मतलब यहाँ से हो सकता है भूपर्पट्टी मोटी हो और यहाँ से अर्थ क्रस्ट हो सकता है पतला हो। तो ये इसलिए एग्जैक्ट नहीं बना है, गोल नहीं बना है, ये थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थ क्रस्ट 33 किलोमीटर है, किस चीज़ से बना हुआ है, मेंटल किस चीज़ से बना हुआ है, और ये कोर किससे बना हुआ है, इसकी डेंसिटी क्या है ना, इनमें जो भी अंदर पदार्थ है उनकी डेंसिटी वगैरह क्या है। तो यही सब चीज़ हम आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले कि अगर ये अंदर मेंटल है ना, और ये लिक्विड फॉर्म में है या गैसेस फॉर्म में है या फिर सॉलिड फॉर्म में है, तो इसका पता कैसे चलेगा। तो ऑब्वियसली कुछ स्टडी होंगी तो उसमें कुछ सोर्सेस निकलेंगे, कुछ सोर्स। तो इसमें 2 तरह के सोर्स होते हैं, एक हो आर्टिफिशियल और दूसरा नेचुरल। तो आर्टिफिशियल सोर्स मतलब स्रोत, वे तरीके या वे स्रोत या वे सोर्स जिनसे ये पता चल सके कि ये पृथ्वी के अंदर किस फॉर्म में है, मतलब स्टडी के द्वारा ये पता चल सके हमको। तो ये 2 तरह के होते हैं, एक हो गया आर्टिफिशियल और दूसरा हो गया नेचुरल। आर्टिफिशियल मतलब कि जो हम वैज्ञानिकों ने लेबोरेटरीज में स्टडी करके पता कर पाए हैं कि इसके पृथ्वी कैसी हो सकती है। अब स्टडी करने की ज़रूरत और या कुछ नेचुरल सोर्स लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम पृथ्वी के अंदर जा नहीं सकते है ना। एग्जैक्ट हम बहुत अंदर इसके जा नहीं सकते। जैसे 6371 किलोमीटर इसका रेडियस है, अर्थ का रेडियस है, तो हम इसके इतने अंदर तो जा नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म भी है, बहुत ज़्यादा गहरा है, ऑक्सीजन वहाँ पे होती नहीं है। तो हम लोगों का सर्वाइव करना, ह्यूमन का सर्वाइव करना वहाँ पर पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम उसके अंदर जा नहीं सकते। इसलिए कुछ अनुमान लगाए हैं, कुछ चीज़ों को देख के, कुछ चीज़ों को स्टडी करके लेबोरेटरी में हमने ये अनुमान लगाए हैं वैज्ञानिकों ने कि भाई इस तरीके की ये इंटीरियर हो सकता है पृथ्वी का, इस टाइप का ऐसा इंटीरियर हो सकता है। तो उसमें कुछ है आर्टिफिशियल है ना। आर्टिफिशियल में ले लेते हैं हम डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर। तो डेंसिटी मतलब
डेंसिटी मतलब घनत्व, है ना। फिर प्रेशर और टेम्परेचर। तो ये 3 आयाम इसके निर्धारित किए वैज्ञानिकों ने। सबसे पहला हो गया डेंसिटी। डेंसिटी मतलब घनत्व, मतलब जो पृथ्वी है, जो पदार्थों से बनी है, उनका घनत्व कैसा है ना। तो जैसे भूप्रपट्टी मैंने बताई थी आपको कि भूप्रपट्टी अपसारी चट्टानों से बनी है, उसके बाद आग्नेय चट्टानें होती हैं। तो जो भूप्रपट्टी है उसमें जो भी चट्टान है उनकी डेंसिटी किस तरीके की है। तो सबसे पहले भूप्रपट्टी है ना, भूप्रपट्टी पे जो अपसारी चट्टानें हैं वो लगभग 2 से 3 के बीच की इनकी डेंसिटी है ना। 2 से 3 के बीच की इनकी डेंसिटी होती है। उसके नीचे आग्नेय चट्टानें हैं, तो आग्नेय चट्टानें की डेंसिटी इससे थोड़ी बढ़ जाती है। 3 से 4.3 तक इनकी डेंसिटी बढ़ जाती है, मतलब 2 से लेके 3 तक इनकी डेंसिटी बढ़ जाती है ना। ये 2.1 कुछ इस टाइप से ले लेती है, 3.1 इंक्रीज हो जाती है। नीचे जैसे जैसे हम नीचे चले जाते हैं तो इनकी डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो पदार्थ है, जिन पदार्थों से मिलकर ये चट्टानें बनी हुई है वो डेंस होती जाती है, कड़क होती जाती है ना। उसके बाद मेंटल आ गया। मतलब मेंटल जो है हमारा 2900 किलोमीटर से शुरू होता है। तो 2900 किलोमीटर पे इसकी जो डेंसिटी है वो किस तरह की हो जाती है, इसकी डेंसिटी हो जाती है लगभग 5 से 9, लगभग 5 से 9.7 तक बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो कोर पे कितनी हो जाती है, कोर मतलब 6731 पे ये सबसे ज़्यादा डेंस होता है। सबसे ज़्यादा घनत्व पृथ्वी का कहाँ होता है, पृथ्वी की चट्टानों का सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ होता है, ये होता है कोर पे होता है। कितना होता है ये, लगभग 11 से 13 तक ये इंक्रीज हो जाता है। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं क्या हो जाता है, डेंसिटी इंक्रीज होती जाती है, डेंस होता जाता है, जो भी चट्टानें हैं वो डेंस होती जाती है। तो इससे ये एज्यूम लगाया गया कि ये जो स्टडी हुई इससे ये एज्यूम लगाया गया कि भाई ये पृथ्वी नीचे जा रही है, डेंस क्यों हो रही है, हम जैसे पृथ्वी के नीचे जा रहे हैं वो डेंस क्यों हो रहा है, क्योंकि ये मतलब है ना, घनत्व इसका बढ़ रहा है। घनत्व क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ना। ऊपर से चट्टानें कम प्रेशर थी, ऊपर की चट्टानों में कम प्रेशर लगा था, और जैसे जैसे हम नीचे चलते गए तो प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज होता गया। अब इंक्रीज हुआ, इसके कारण क्या हो गया, डेंस हो गया। सबसे पहले मत वैज्ञानिकों ने, ये जो मतलब भूगोलविदों ने सबसे पहला यही लिया। लेकिन क्या जब इसको लेबोरेटरी में जाकर देखा गया, मतलब इसको प्रैक्टिकल किया गया, तो चट्टानों को बनाया गया, उनके ऊपर प्रेशर इंक्रीज करा गया, और उसमें ये निकला कि नहीं, ये जो है फेल हो गया, कि क्योंकि चट्टानों का प्रेशर इंक्रीज करने पे डेंसिटी इंक्रीज नहीं हो रही थी वहां पर, है ना। जैसे ये निकल फेरस ये वगैरह, मतलब ये जो भी चट्टानें हम इंक्रीज करते जा रहे थे उनकी डेंसिटी इंक्रीज नहीं हो रही थी। तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं भैया, ये जो अजम किया गया है, जो ये जो मत है ये गलत है कि डेंसिटी इसलिए इंक्रीज हुई क्योंकि प्रेशर इंक्रीज हुआ, ये तो गलत हो गया। तो अब दूसरा उन्होंने क्या एज्यूम किया है कि हो सकता है कि चट्टानों, मतलब ये जो पृथ्वी है उसके अंदर ऐसे कुछ पदार्थ हों जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, मतलब जैसे कि निकल हो गया या फिर आयरन हो गया, है ना। तो इनकी क्या होती है, इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इन्हें अज्यूम कर लिया कि भाई हो सकता है यहाँ पर आयरन हो या निकल टाइप के कुछ पदार्थ हो जिनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके मत में भी और 2 बातें निकल के सामने आई कि हो किस लिए, मतलब हम लोगों ने इतना पक्का किया कि यहाँ पे आयरन या फिर निकल हो सकता है। क्यों, सबसे पहला इसका निकल के आया है कि जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है ना। और उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक चुंबकीय क्षेत्र है उसके चारों तरफ, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होता है, जहाँ पे मैग्नेट होती है वहीं मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इसके कोर में क्या है, मैग्नेट है, मैग्नेटिक मटेरियल है, जैसे आयरन या निकल हो गया, ये मैग्नेटिक मटेरियल है। और उसके ये क्या होता है, उसके ऊपर कम घनत्व की सेल है, उसके ऊपर कम घनत्व की सेल है, और इससे चारों साइड क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो गया। पहला तो ये आ गया, पहला मत ये हो गया, है ना, जो कि उसको उस पर सटीक बैठता था, उनके जो वैज्ञानिकों का मत था उस पर सटीक बैठता था। दूसरा इसका एक और पक्ष ले लिया उन्होंने कि बाहर से जितने भी मेट्रॉइड, हमारे अर्थ पर जितने भी मेट्रॉइड उल्कापिंड गिरते हैं, उनकी स्टडी की गई। उनकी स्टडी से पता चला
कि जो हमारे जो उनका जो जिस मटेरियल से वो बने हैं, जिनकी उनकी संरचना जिस मटेरियल से हुई है वो लगभग वो पूरी की पूरी कैसी है, हमारे अर्थ की जैसी है। हमारी अर्थ जिन चीज़ों से मिलकर बनी है उन्हीं चीज़ों से मिलकर क्या बना है, वो उल्का पिंड बना है। तो भाई उसके अंदर उसके कोर में जो होगा वही हमारे अर्थ के कोर में होगा। तो उसके कोर में हमको क्या मिला, उसके कोर में मिला हमको निकल और आयरन मिला, है ना। निकल तो लोहा मिला और निकल मिला, तो ये मान लिया कि भाई अर्थ के भी कोर में क्या है, निकल और आयरन है। तो ये दो चीज़ों से मिलकर मतलब ये दो जो मत है उनसे ये समझ में आया है कि भाई हो सकता है यहाँ पर क्या है, निकल और आयरन है। तो पहला इन्होंने क्या ले लिया यहाँ पर कि भाई मैग्नेटिक, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है हमारी अर्थ, है ना, इसलिए ये इसमें हो सकता है अंदर आयरन हो और निकल हो। और दूसरा जो मेट्रोइड्स, जो उल्का पिंड्स गिरे हैं तो उनके अध्ययन से पता लगाया गया कि भाई ये माना गया कि भाई इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आयरन है और निकल है। दूसरा आ गया प्रेशर। तो अब जैसे जैसे हम नीचे चले जाते हैं वैसे क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होता जाता है। अब जैसे धरातल पे प्रेशर है, जो भी प्रेशर धरातल पे है, धरातल से 50 किलोमीटर नीचे जाने पे क्या होता है, ये प्रेशर 13 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है, ये 13 गुना इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। फिर जैसे ही हम इसके और नीचे जाते हैं, मतलब कि हम इसके मेंटल पे गए, प्रवार पे गए, 2900 किलोमीटर की उस पे गए, गहराई पे गए, तो क्या होता है, ये धरातल के लगभग 13 लाख गुना हो जाता है। ये प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, 13 लाख गुना हो जाता है वहां तक, है ना। और उसके बाद जैसे ही हम कोर पे जाते हैं, नीचे जाते हैं, कोर पे जाते हैं, तो ये लगभग 35 से 40 लाख गुना इंक्रीज हो जाता है। किसकी अपेक्षा, जो कि धरातल पे है ना, उसकी अपेक्षा ये यहाँ पर हो सकता है इंक्रीज हो जाता है, इतना हो जाता है। तो अब जब प्रेशर ऑब्वियसली ऊपर का प्रेशर ज़्यादा है इसलिए नीचे ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज हुआ है, ये मान लिया। अब इतने प्रेशर पे क्या होता है, जब ज़्यादा प्रेशर होता है तो मेल्टिंग, किसी भी पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, बहुत मतलब गलनांक उनका बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। इतने ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होता है, कोई भी चीज़, कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में नहीं रह सकता है ना। तो ये मान लिया कि भाई अंदर क्या है, कुछ पदार्थ तरल अवस्था में है, ये मान लिया यहाँ से। फिर टेम्परेचर का ले लिया। टेम्परेचर का क्या है कि टेम्परेचर जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, टेम्परेचर घटता जाता है। मतलब कि अगर 32 मीटर नीचे हम जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है, कम, 1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर हम 32 डिग्री सेल्सियस 32 मीटर नीचे जा रहे हैं और 1 डिग्री सेल्सियस वहाँ पे कम हो रहा है और इसी मेजरमेंट को हम लेकर चलते हैं तो क्या होगा, इससे क्या आ जाएगा कि 50 किलोमीटर तक क्या हो जाएगा, लगभग 1300 से 1400 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए। और इसके कोर पे क्या होना चाहिए, इसके कोर पे लगभग 20 लाख डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या होता है कि कोर पे कितना है टेम्परेचर, कोर पे टेम्परेचर है लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है कोर पर। तो क्यों होता है ये, इसलिए होता है, मतलब ये इसलिए होता है क्योंकि 32 मीटर नीचे जाने पर तो 1 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। ये कब तक कम होता है, मतलब इसी रेट में ये कब तक कम होता है, जब तक आप ये यहाँ से भूपर्पटी से आप नीचे नहीं जाते। भूपर्पटी मतलब 33 किलोमीटर से आप नीचे जाओगे 100 किलोमीटर तक, तो क्या होता है कि 2 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर की रेट से ये इंक्रीज होता है ना। और इसके नीचे जैसे ही जाते हैं, 100 किलोमीटर के नीचे आप जैसे ही जाते हैं तो क्या होता है, ये 1 डिग्री सेल्सियस किलोमीटर पर किलोमीटर के रेट से ये क्या कम होता जाता है। तो मतलब कि ये पहले थोड़ा तेजी से कम होगा, फिर थोड़ा और कम तेजी से कम होगा, सॉरी ज़्यादा होगा। तो ये जो हमारा मेजरमेंट है इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाता है, कोर पे कितना आ जाता है, ये 2000 डिग्री सेल्सियस पे कोर पे ये टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है। तो अब ये इतना ज़्यादा टेम्परेचर अनुमान लगाया है कि भैया इतना ज़्यादा टेम्परेचर क्यों है। यहाँ मतलब पृथ्वी के अंदर कुछ रेडियोधर्मी पदार्थ भी होते हैं, जैसे हो गया थोरियम, हो गया यूरियम, हो गया
यूरेनियम हो गया, इनकी वजह से भी ये क्या करते हैं, ये पदार्थ क्या ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं, तो इसकी वजह से भी हो सकता है कि ये जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। लेकिन फिर वैज्ञानिकों ने एक लगाया कि मतलब ये अनुमान लगाया कि जो हमारी पृथ्वी है ये बहुत बड़ी है और इसमें जो रेडियोधर्मी पदार्थ है वो क्या है, बहुत कम है ना। तो मतलब सिर्फ उनकी वजह से ये इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ता, इतना ज़्यादा तापमान सिर्फ उनकी वजह से नहीं बढ़ा है। क्या हुआ है, तो ये ऐसे टेम्परेचर यहाँ पर ये इंक्रीज होता गया। अब क्या है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो हमेशा मतलब ऐसा नहीं होता कि आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हो करते जा रहे हो और वो मेल्ट होता जा रहा है, पदार्थ मेल्ट होता जा रहा है। किसी भी पदार्थ का एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, एक क्रांतिक टेम्परेचर होता है किसी भी पदार्थ का। आप उससे ज़्यादा अगर किसी को बढ़ाओगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, मतलब वो फिर उसी रूप में रहेगा। जैसे कि तरल अवस्था में तो तरल अवस्था में ही रहेगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, गलनांक, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा आप कितना भी मेल्टिंग पॉइंट प्रेशर लगा लो और जब तक वो क्रिटिकल टेम्परेचर तक पहुंच जाता है तो उसके बाद आप कितना भी प्रेशर इंक्रीज कर लो या कितना भी टेम्परेचर इंक्रीज कर लो वो उसी फॉर्म में रहेगा, है ना। तो इन सब से क्या एज्यूम कर लिया कि भाई जो इंटीरियर है मतलब जो कोर है वो क्या है, वो सॉलिड इस टेम्परेचर पे सॉलिड अवस्था में नहीं रह सकता है, ठोस अवस्था में नहीं रह सकता। तो वो क्या हो सकता है, वो गैस हो सकता है और या फिर लिक्विड फॉर्म में हो सकता है। तो मतलब इन सब चीज़ों से क्या समझ में आ गया कि भाई या तो वो सॉलिड होगा या फिर लिक्विड होगा। प्रेशर, मेल्टिंग पॉइंट और क्रिटिकल टेम्परेचर से ये समझ में आ गया। और यहाँ पर इसने ये समझाने की कोशिश करी कि भाई अंदर जो भी है वो मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक मटेरियल है, निकल और आयरन कुछ मैग्नेटिक मटेरियल है। तो इसके आधार पर कुछ मॉडर्न व्यूज लिए गए हैं, मतलब कि अंदर जो संरचना है, ये मैंने आपको पूरा एक गोल बना के बता दिया। अब इसके अंदर की कुछ संरचना है, मॉडर्न व्यूज जिसे कहते हैं, मतलब इनके आधार ये हो गया, है ना। फिर उसके बाद सॉरी नेचुरल का मैं भूल गई, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, है ना। प्राकृतिक में भी दो आते हैं, एक हो गया ज्वालामुखी और दूसरा हो गया भूकंप। तो ज्वालामुखी मतलब वॉल्केनिक एरप्शन। जब भी हमने देखा होगा जब भी ज्वालामुखी फटते हैं तो क्या होता है, अंदर से एक तरल पदार्थ निकलता है, लावा निकलता है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है ना। तो ये जो मतलब जो वोल्केनो है, ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी उद्गार का जो क्षेत्र होता है लगभग जो वो 40 से 50 किलोमीटर तक होता है। तो इस यहाँ पर उन्होंने क्या एज्यूम लगाया, वैज्ञानिकों ने एज्यूम लगाया कि ये जो चैम्बर है 40 से 50 किलोमीटर नीचे एक लावा चैम्बर है, एक मैग्मा चैम्बर है जो कि तरल अवस्था में है। लेकिन क्या हुआ कि कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि नहीं भाई ऐसा भी नहीं हो सकता है कि यहाँ पर ये ठोस अवस्था में हो, लेकिन क्रैक्स की वजह से क्या प्रेशर कम हो जाता है और लावा लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो ये अनुमान लगाया। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा सटीक, ये जो ज्वालामुखी एरप्शन है, जो वोल्केनिक एरप्शन है, ये बहुत ज़्यादा सटीक नहीं बैठा, मतलब उस स्टडी के लिए, इसकी आंतरिक संरचना के लिए बहुत ज़्यादा सटीक नहीं बैठा। फिर उन्होंने दूसरा लिया भूकंप। भूकंप मतलब क्या होता है, भूकंप मतलब पृथ्वी के अंदर जो कंपन होते हैं, है ना, पृथ्वी के ऊपर जो कंपन होते हैं जिनसे वेव्स निकलती है, पी वेव्स निकलती है, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, लप्स वेव निकलती है ना। तो ये जो वेव होती है इनकी जो बिहेवियर होता है उनके अकॉर्डिंग उन्होंने स्टडी करने की कोशिश करी कि भाई जैसे ये पी वेव है, पी वेव का क्या होता है, पी वेव सॉलिड गैस लिक्विड तीनों फॉर्म में, तीनों रूप में ये जाती है। और जो सेकेंडरी वेव है वो सिर्फ ठोस में ट्रेवल करती है ना, और जो लव वेव है वो धरातल पर ही आती है। तो इनकी जो वेव्स के जो बिहेवियर है उनसे पता करने की कोशिश की गई कि भाई अंदर जो इंटीरियर है वो किस तरीके का इंटीरियर है ना, तो सॉलिड में है, लिक्विड में है, किस फॉर्म में है। तो ये जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ एक मॉडर्न व्यू पृथ्वी के आंतरिक संरचना का एक आधुनिक मत लिया गया है। तो वो किस बेसिस पे लिया गया है, भूकंप जो सेस्मिक वेव होती है उनके अकॉर्डिंग लिया गया है ना। तो इसको हम शुरू करते हैं। जैसे मैंने ये पृथ्वी का एक पार्ट ले लिया, पृथ्वी का, अर्थ का। इसके सबसे ऊपर मैंने बताया था पृथ्वी 3 लेयर्स में है, अर्थ 3 लेयर्स में। सबसे ऊपर क्या है, भूपर्पटी है, अर्थ क्रस्ट होता है, जो कि
33 किलोमीटर चौड़ी है, एवरेज इसका ले लिया हमने कि ये 33 किलोमीटर है ना। फिर ये यहाँ पर 2900 किलोमीटर से ही क्या होता है, 33 से लेके 2900 तक क्या होता है, मेंटल होता है, प्रवाह होता है इसका। और 2900 से 6371 किलोमीटर पे इसका सेंटर है, मतलब ये जो क्या हो गया, ये कोर हो गया है ना। इसको मैं थोड़ा ऐसा ले रही हूँ, थोड़ा नीचे ले रही हूँ, क्योंकि इसका जो मेंटल है वो बहुत ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा मेंटल होता है। मैंने इसको थोड़ा सा नीचे ले लिया, ये 2900 किलोमीटर पे ये मेंटल है। अब क्या होता है, मैंने आपको भूप्रपटी के बारे में बताया कि भूप्रपटी 33 किलोमीटर की होती है, जो कि 0.7% है पूरे टोटल अर्थ के, 0.7। अभी भूप्रपटी के प्रकार 3 प्रकार की होती है, महाद्वीपीय भूप्रपटी, महासागरीय भूप्रपटी और संक्रमण भूप्रपटी होती है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, जो पी मतलब जो प्राइमरी वेव्स होती है, प्राथमिक तरंगे होती हैं, भूकंप की जो प्राथमिक तरंगे होती है, इनकी जो स्पीड है, गति है, वो कैसी होती है, जो प्राइमरी है उसकी लगभग 7 से 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है ना। और जो सेकेंडरी वेव है, एस वेव है, इसकी लगभग 4 किलोमीटर पर सेकेंड होती है धरातल पर, है ना। तो ये अंदर जाती है तो इनमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, इनकी स्पीड में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। और ये जो हमारी जो भूप्रपटी है, अर्धक्रस्ट है, उसको मेंडल से अलग करने के लिए एक इमेजिनरी लाइन है। कौन सी लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन है जिसको बोलते हैं मोह डिस्कंटिन्यूटी, है ना। मोहोरोविसिस असाध्य जिसे कहते हैं, मोह डिस्कंटिन्यूटी इसको शॉर्ट में कहते हैं। वैसे ही मेंटल और कोर को अलग करने के लिए एक इमेजिनरी लाइन है, डिस्कंटिन्यूटी है, विशर्ट-गुटेनबर्ग, है ना। ये एक डिस्कंटिन्यूटी है जो अलग करती है। अब ये तो 3 पार्ट हो गए, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड और ये हो गया थर्ड, ये 3 पार्ट हो गए। अब इनके भी पार्ट्स होते हैं अंदर, इनके भी सब पार्ट्स होते हैं, अलग अलग तरीके से बनाया, इसको डिवाइड किया गया है। अब ये जो हमारा मेंटल है, ये मेंटल शुरू होता है 33 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर, 33 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक क्या है, पूरा मेंटल है। ये लगभग 67% है, बहुत ज़्यादा है। ये डेंस भी मतलब ये 67% है ना ये। तो इसको भी 2 उसमें बांटा गया है, एक हो गया अपर मेंटल, दूसरा हो गया लोअर मेंटल। तो जो अपर मेंटल और लोअर मेंटल को बांटा गया है वो 950 किलोमीटर पे एक लाइन, मतलब इमेजिनरी लाइन से इनको डिवाइड किया गया है। अब क्यों डिवाइड किया गया, इसका जो अपर लेयर होता है वो होता है 33 किलोमीटर से 950, 33 किलोमीटर से 950 किलोमीटर तक इसका जो अपर मेंटल होता है। तो इसको भी 2 में डिवाइड किया गया है, इसको भी 2 में डिवाइड किया गया है। तो ये जो 410 किलोमीटर, 410 किलोमीटर पे एक और इमेजिनरी लाइन से इसको लेयर से डिवाइड किया गया है। इसके जो ऊपर की जो लेयर होती है इसको बोलते हैं गुटेनबर्ग लेयर, है ना, गुटेनबर्ग लेयर बोलते हैं। और इसकी जो नीचे की लेयर होती है उसे बोलते हैं गुलेस्तीन लेयर। नीचे की लेयर को क्या बोलते हैं, गुलेस्तीन लेयर बोलते हैं, ऊपर की लेयर को क्या बोलते हैं, गुटेनबर्ग लेयर कहते हैं। अब क्यों इनको डिवाइड क्यों किया गया, जैसे ही अर्थ से जो प्राइमरी वेव्स हैं वो नीचे आती हैं, मतलब अर्थ क्रस्ट से जब नीचे आती हैं तो क्या होता है, इनमें अचानक से कमी आ जाती है, इनकी स्पीड में कमी आ जाती है, ये थोड़े से कम हो जाते हैं, है ना। यहाँ से थोड़ा मेंटल शुरू होता है इसलिए ये थोड़े से कम हो जाते हैं, तो ये ऊपर वाले भाग को अलग कर दिया। और जैसे ही इस वाले पार्ट से गुलेस्तीन पार्ट में लेयर में जब जाती है मेंटल के, तो क्या होता है, ये इसमें लगभग 3% की इनकी जो स्पीड है उनमें 3% का इंक्रीमेंट हो जाता है। इसलिए क्या करा इन लोगों ने, इनको बांट दिया, उसमें बांट दिया। अब इसके नीचे क्या होता है, 950 के नीचे से लेके 2700 किलोमीटर पे लोअर मेंटल आता है ना। 950 से 2700 किलोमीटर पे लोअर मेंटल आता है। इसमें क्या होता है, अचानक से इंक्रीज हो जाती है जो पी लेयर है, मतलब जो पी वेव्स है वो लगभग 13 किलोमीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो जाती है। और यहाँ पर एस जो है सेकेंडरी वेव है, जो गौण या द्वितीय वेव जिसे कहते हैं, गौण तरंग जिसे कहते हैं, सेकेंडरी वेव्स,
इसमें भी ये लगभग 7, यहाँ पर ये 4 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड होती है, इसमें 7 किलोमीटर पर सेकेंड की इसकी स्पीड होती है ना। ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। जो प्राइमरी और सेकेंडरी वेव की जो स्पीड है सबसे ज़्यादा वो लोअर मेंटल में ही होती है, पूरे अर्थ में सबसे ज़्यादा वो लोअर मेंटल में ही होती है। और उसके बाद 2700 से लेके 2900 किलोमीटर तक एक संक्रमण पट्टी होती है, ट्रांजिशनल लेयर होती है, जिसमें क्या होता है अचानक से कम हो जाती है, इसकी स्पीड अचानक से कम हो जाती है, दोनों की ही स्पीड अचानक से कम हो जाती है। तो इसको क्या, जो मेंटल है हमारा वो किन किन पार्ट्स में डिवाइड हो गया, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। अपर मेंटल को भी 2 में, गुटेनबर्ग और ग्लुस्टिन लेयर, है ना। फिर नीचे वाले पार्ट हो गया 950 से 2700 किलोमीटर, और 2700 से इसका थर्ड पार्ट हो गया 2900 किलोमीटर तक, इसको क्या बोलते हैं, संक्रमण पट्टी बोलते हैं। और इसके नीचे आ जाता है 2900 किलोमीटर से नीचे आ जाता है हमारा कोर आ जाता है, हमारा क्रोड आ जाता है ना। हिंदी में उसको क्रोड बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। तो ये आ जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अब यहाँ पर तो कम हुआ ना, यहाँ से कम होना शुरू हो गई, तो पी वेव्स जो होती हैं उनकी स्पीड कम हो जाती है। क्या हो जाती है, लगभग 11 पे आ जाती है ना। लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आ जाती है। और जो सेकेंडरी वेव है वो खत्म हो जाती है, गायब हो जाती है, क्योंकि सेकेंडरी वेव सिर्फ ठोस में आती है। तो और कम क्यों होती है, यहाँ जब स्पीड इसकी थी 13, यहाँ पे 11 हो गई। कम क्यों हो गई, क्योंकि प्राइमरी वेव्स की कुछ वेव्स क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ वेव्स रिफ्रैक्ट हो जाती है, कुछ का परावर्तन हो जाता है, कुछ का अपवर्तन हो जाता है। और जो एस वेव है, जो सेकेंडरी वेव है, वो मेंटल से आगे बढ़ नहीं पाती है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, ये कम हो जाता है। अब इसको भी 2 में डिवाइड किया गया है, मतलब इसको भी जो मेंटल हमारा जो कोर है इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसमें भी एक संक्रमण पट्टी होती है, जो ये 4,980 किलोमीटर तक एक, और 5,120 किलोमीटर के बीच में एक संक्रमण पट्टी होती है ना। और उसके नीचे क्या होता है, इनर कोर होता है। ये आउटर कोर हो गया, इसके नीचे इनर कोर हो गया। तो ये इनर कोर सबसे ज़्यादा डेंस पार्ट होता है इसका ये। तो ये पूरा आ गया हमारा अर्थ की 3 लेयर होती है, क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट, मेंटल और कोर होती है। उसके भी सब लेयर्स में डिवाइड किया गया है उनको, है ना। तो इस तरीके से ये पूरा ये काय पे आ गया, ये बुक जो सिस्मिक वेव है उसके आधार पर ये जो मॉडर्न व्यू है अर्थ की इंटीरियर का, जो मॉडर्न व्यू है वो इस तरीके से आ गया। अब इसके बाद होता है अर्थ की केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कुछ रासायनिक पदार्थों से संरचना हुई है अर्थ की, तो वो भी आता है। तो वो क्या होता है, ये जैसे ये जो अर्थ है ना, ये जो हमने अर्थ बनाई यहाँ पर, तो अर्थ की जो अपर पार्ट है, मतलब जो ऊपर पट्टी है, लगभग 300 किलोमीटर तक ये क्या होती है, ये सीमा से बनी हुई है। सीमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम, है ना। ये सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बनी हुई है, जो कि एसिडिक नेचर की है। जो चट्टानें एसिडिक नेचर की है, जो सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बनी हुई है। और ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा हल्की होती है। हल्की होने के कारण ये ऊपर तैर रही है, ऐसा अज्यूम किया है। दूसरी जो लेयर होती है वो होती है 2900 किलोमीटर तक। दूसरी जो लेयर होती है वो होती है सियोल की। सियोल मतलब सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम। तो ये बेसिक नेचर की है, काफ़ी दृढ़ है, काफ़ी कठोर है, इसलिए ये सीमा के नीचे है। और तीसरी जो कोर में है उसको बताया है नीफे बोलते हैं। नीफे मतलब निकल और आयरन से मिलकर बनी हुई है, इसके लिए इसको नीफे बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया उसका रासायनिक संरचना, केमिकल कंडीशंस, कॉन्स्टिट्यूशंस, केमिकल कॉन्स्टिट्यूशंस हो गया उस किसका, अर्थ का हमारा। इसके बाद मतलब इनकी गहराई, जो हमारी पट्टी है, जो लेयर्स है, उनकी गहराई के आधार पर, उनकी चौड़ाई के आधार पर भी इनको डिवाइड किया गया है। जैसे स्थल मंडल, मध्य मंडल, स्थल मंडल, दुर्बलता मंडल, मध्य मंडल,
केंद्र मंडल, इनमें भी डिवाइड किया गया है। मतलब लिथोस्फीयर, एस्टेनोस्फीयर, है ना, मीसोस्फीयर और सेंट्रोस्फीयर। तो इस तरीके से डिवाइड किया गया है। मतलब अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से अर्थ को डिवाइड करने की कोशिश की गई है। तो आज के हमने इस टॉपिक में क्या पढ़ा है, आज का टॉपिक जो था बहुत ज़्यादा इजी था। हमने इसमें क्या पढ़ा, हमारा अर्थ के बारे में, अर्थ के इंटीरियर के बारे में कि अर्थ कैसा होता है, मतलब अर्थ के अंदर क्या है, किस टाइप का है पदार्थ, लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है या गैसियस फॉर्म में है ना। तो कुछ सोर्सेज लिए गए हैं, कुछ स्रोत लिए गए हैं जिनके अध्ययन से पता चलता है कि भाई अर्थ किस तरीके की है, अंदर उसके किस तरीके का है। तो कुछ आर्टिफिशियल हो गया और नेचुरल हो गया। जो आर्टिफिशियल सोर्स थे उनमें डेंसिटी, प्रेशर और टेम्परेचर को लिया गया। डेंसिटी मतलब जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो घनत्व क्या होता है, पदार्थ चट्टानों का घनत्व बढ़ता जाता है। और हम नीचे गए तो सबसे नीचे कोर पे कितना हो जाता है, 11 से 13% ये घनत्व परसेंट इसका डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। अब ये इंक्रीज हो गया तो फिर यहाँ पे अज्यूम लगाया कि भाई यहाँ पर निकल होना चाहिए और फेरस, निकल और आयरन होना चाहिए, फेरस होना चाहिए, है ना। क्यों, क्योंकि हमारी अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। और क्या होता है इसका दूसरा, हमने जो मेट्रोइड्स, उल्का पिंड के आधार पर ये समझाने की कोशिश की कि भाई इसके अंदर क्या होना चाहिए, निकल और फेरस होना चाहिए। फिर प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज होता है मेल्टिंग पॉइंट हाई होता जाता है और इतने हाई मेल्टिंग पॉइंट पर कोई भी चीज़ सॉलिड फॉर्म में नहीं रह सकती। टेम्परेचर जितना, अगर इतना हाई टेम्परेचर होगा, कितना कोर पे कितना होता है, 2000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इतने हाई टेम्परेचर पे भी कोई भी जो पदार्थ है, कोई भी मैटर है, वो सॉलिड फॉर्म में नहीं रह सकता। तो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए लिक्विड में होना चाहिए या गैसेस फॉर्म में होना चाहिए। तो इन दो फॉर्म में होना चाहिए। हाँ, फिर इनके नेचुरल सोर्सेज हो गए, नेचुरल में हो गया ज्वालामुखी और भूकंप। तो ज्वालामुखी वॉल्केनिक इरप्शन से जब लावा बाहर निकलता है तो वो लिक्विड फॉर्म में निकलता है। इसके आधार पे भी समझने की कोशिश की कि अंदर जो भी है वो लिक्विड है। दूसरा हो गया भूकंप, है ना, भूकंप की जो वेव होती है, सिस्मिक वेव जो होती है, उनकी स्टडी करके पता करने की कोशिश की गई। फिर भूकंप की जो सिस्मिक वेव है उसके आधार पे क्या हुआ, हमारा जो मॉडर्न व्यू है अर्थ की संरचना का अध्ययन करने के लिए एक मॉडर्न व्यू, आधुनिक मत लिया गया। उसमें अर्थ को डिवाइड किया गया 3 पार्ट्स में, अर्थ क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो अर्थ क्रस्ट है ना, अर्थ, अब मैंने इसमें आपको पहले भी बताया था कि अर्थ पे भी जो अवसादी ग्रेनाइट चट्टाने और बेसाल्ट चट्टाने को डिवाइड करने के लिए एक इमेजिनरी लाइन है। वो कौन सी लाइन है, वो है कोनार्ड असाध्य या कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी होती है। तो यहाँ पर पी वेव्स की स्पीड क्या होती है, पी वेव्स की स्पीड होती है 7 किलोमीटर पर सेकेंड। और एस वेव की, सेकेंडरी वेव की क्या होती है, 4 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड होती है। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, मेंटल में जाते हैं, तो ये इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। मतलब ये थोड़ा क्या होता है, कम होके इंक्रीज होती है, मतलब कम ज़्यादा होती रहती है। ये जो कम ज़्यादा होती है इन्हीं से पता चलता है कि यहाँ पर सॉलिड है या लिक्विड है या गैसियस फॉर्म है ना। तो जो मेंटल है उसको, मेंटल कहाँ से, 33 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर, 33 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर की गहराई तक क्या है, मेंटल है। मेंटल को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। अपर मेंटल को भी 2 लेयर्स में डिवाइड किया है, गुटेनबर्ग और ग्लूसिन लेयर। गुटेनबर्ग मतलब कि ये 33 से 410 किलोमीटर तक गुटेनबर्ग और 410 से 950 किलोमीटर तक क्या हो गया, ग्लूसिन लेयर हो गया। फिर उसके बाद इसको डिवाइड किया गया 950 से 2700 किलोमीटर पे लोअर मेंटल में डिवाइड किया गया है। फिर 2700 से 2900 किलोमीटर तक एक संक्रमण पट्टी होती है। तो ये पूरा हो गया मेंटल का पार्ट हो गया। फिर कोर आ गया 2900 से 4980 किलोमीटर तक, इसका क्या आउटर कोर हो गया, है ना। आउटर कोर में क्या होता है, पी की प्राइमरी वेव्स की स्पीड क्या हो जाती है, 11 हो जाती है। और जो सेकेंडरी वेव्स है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, गायब हो जाती है ना। कम क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर कोर पे क्या होता है कि जो प्राइमरी वेव्स है वो कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, कुछ रिफ्रैक्ट हो जाती है, मतलब कुछ का परावर्तन हो जाता है, कुछ का अपवर्तन हो जाता है। और इसके नीचे होता है इनर कोर होता है ना। तो इनर कोर 5120 से 6371 किलोमीटर तक इनर कोर हो गया।
ये मैंने आपको बता दिया। फिर इसका केमिकल जो संरचना होती है, रासायनिक संरचना होती है, वो होती है किससे बन के बना है, सीमा, सियोल और नीफे से मिलकर बनी है हमारी अर्थ। सीमा मतलब सिलिकॉन, मैग्नीशियम जो कि एसिडिक नेचर का होता है और हल्का होता है ना, ये लगभग 300 किलोमीटर तक फैला हुआ है। फिर दूसरी लेयर होती है सीमा की होती है। सीमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम जो कि बेसिक नेचर का होता है और ये थोड़ा हार्ड होता है और ज़्यादा हैवी होता है, इसलिए ये नीचे है। सबसे नीचे जो है 2900 से 4 तक क्या है, नीफे है। नीफे मतलब निकल और फेरस, फेरस मतलब आयरन। तो ये उसका हो गया रासायनिक संरचना हो गई, है ना। तो ये पूरा टॉपिक क्या हो गया, आज हमारा ये पूरा टॉपिक हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अब इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए ताकि मैं उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकूं। बाकी आज हमारा ये हो गया, टॉपिक हो गया, खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो और आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो फ्रूटफुल है आपके लिए या किसी आपके दोस्त के लिए फ्रूटफुल है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।